कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे आपकी लक लाइन के बारे में, तो आपकी लक लाइन स्टार्ट हो रही है मून से, वो भी बाय 4 के कंडीशन में। मून से स्टार्ट होना बहुत अच्छा माना जाता है भाग्य रेखा के अनुसार, क्योंकि यह रेखा दर्शाती है कि मन का सब काम जीवन में आपके हो जाएगा। मनोवांछित फल मिलने की सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी रेखा इसी भाग्य रेखा को कहते हैं। और जब ये बाय 4 के साथ स्टार्ट होती है तो एक से ज़्यादा टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन और इंटरेस्ट आप जैसे जातकों में बाय बर्थ देखने को मिलता है। अब जैसे जॉब और बिजनेस का कंसर्न है आपके जीवन में, तो ये जो लक लाइन है ये साफ रूप से दर्शा रही है कि यहाँ पर आप अपने लाइफ में किसी भी क्षेत्र में बहुत बेहतरीन सफलता हासिल कर सकेंगे और बहुत आगे बढ़ने की योग्यता, अच्छा धन कमाने की योग्यता, सब कुछ अब आपके हथेली में दिखाई देने लग रहा है। यहाँ पर लक लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग आपको अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जहाँ आपका मन लगेगा, जहाँ पर आप निष्काम कर्म कर सकेंगे, जहाँ पर आपका मन उबने वाला नहीं रहेगा, जहाँ आप लगातार अपने एक्टिविटीज़, अपने रिसर्च और अपने टैलेंट के ऊपर वर्क कर सकेंगे, अपग्रेडेशन कर सकेंगे, उन सभी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता है। अब इसी के दौरान अगर हम देखें आपके लक को सन लाइन और मरकरी लाइन के रिगार्डिंग, तो सन के क्षेत्र पर हमें एक स्लाइटली क्रॉस और ब्रेक का कॉम्बिनेशन दिखेगा। तो ये इंडिकेट करता है कि जॉब में उतना ज़्यादा पोटेंशियल या ग्रोथ आपका शो नहीं हो पा रहा है। इन्हीं सब चीज़ों के कारण यहाँ जो स्क्वायर का साइन बन जाना चाहिए अभी तक, जो अच्छे खासे प्रॉपर्टी, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है, वो चीज़ अभी तक जो नहीं बन पाया है, इसीलिए आपका घर अभी तक कहीं ना कहीं नहीं हो पाया है। अब यहाँ पर आप दो काम कर सकते हैं। एक तो सन रेमेडी प्रेफर करके अपने सन की क्वालिटी को इम्प्रूव जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिसके कारण आपको लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिल सके, एक बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुल जॉब आप कर सकें और बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकें, सिर्फ जॉब के रिगार्डिंग। अन्यथा आपको बिजनेस साइड वे में डेफिनेटली शुरू कर ही देना चाहिए, क्योंकि आपका जो मरकरी लाइन है पाम में वो एक से ज़्यादा रेखाओं में दिखाई दिया है और मरकरी माउंट भी इवन पॉजिटिव है। तो ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि आपका बिजनेस लक बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर इन सब चीज़ों के कारण मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हुआ है, जिसके तहत ऐसे जातक व्यापार से बहुत पैसा कमाते हैं और उन पैसों का सदुपयोग होता है, बढ़ोतरी होता है। अब इसी का और कन्फर्मेशन आप देखेंगे आपके माइंड लाइन पे, तो ये है आपकी सपोर्टिव माइंड लाइन, जो पहले राहु की भूमिका यहाँ दर्शा रही है, जो मेंटल टेंशन, प्रेशर और बर्डन रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन एट द एंड यही लाइन आपके मरकरी माउंट की तरफ झुकी हुई है और एक बहुत स्लाइटली ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन और हल्का सा टेम्पल का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मेन जो कंसर्न है वो है ट्रायंगल का, कि माइंड लाइन आपका खुद का बुद्धि, विवेक, ज्ञान, योग्यता है, निर्णय लेने की क्षमता है, और उस पर जब ट्रायंगल बनता है तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन देखने को मिले हैं, जो मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर हुए हैं, जिन्होंने अपने इंटरेस्ट, पैशन को ही बिजनेस में कन्वर्ट किया है, सेल्फ एम्प्लॉयड या जो हुए हैं, उनमें 99% केसेस में माइंड लाइन पर ट्रायंगल मिला है। क्योंकि ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है कि आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय, कोई भी योजना, किसी भी तौर तरीके से आपकी जहाँ पर बुद्धि ज़्यादा चले, वो सभी क्षेत्र आपके लिए बिल्कुल सिक्योर्ड और परफेक्ट रहने वाला है करियर वाइज। तो यहाँ पर यह मरकरी की तरफ जो झुका हुआ है, ये कन्फर्मेशन दे रहा है कि आपको ट्रेडिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के योग हैं। अभी जैसे आपकी उम्र 40 है और यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बनना शुरू हुआ है, ये करेक्टली 42 और 3 के एज से शुरू हो रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि आने वाले समय में आपका जॉब में अपग्रेडेशन हो या ना हो, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से या शेयर मार्केट के माध्यम से अच्छा पैसा या अच्छा योग्यता के कारण सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहा है वेल्थ के, क्योंकि इस एरिया पर आप बारीकी से देखेंगे तो सभी तरह के पॉजिटिव साइन हमें देखने मिल रहे हैं। जैसे स्क्वायर का साइन होना, एक हल्का स्क्वायर बिल्कुल मिड में सन लाइन के सपोर्ट में बनना, और विंडो साइन का कॉम्बिनेशन मार्स के जोन पे तो ऑब्वियसली है ही, और ट्रायंगल बना हुआ है। ये सभी कॉम्बिनेशन कन्फर्मेशन देते हैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ गेन करने के, ग्रेट लेवल का इन्वेस्टमेंट करने पे होने वाले सफलता को, और इसके बाद में मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस को, क्योंकि सब कनेक्शन यहाँ पर माइंड लाइन से यहाँ बैठा हुआ है। तो इसीलिए आपको डेफिनेटली बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए और साइड वर्क बिजनेस डेफिनेटली करना चाहिए। अब अगर हम एज के रिगार्डिंग बात करें, किस उम्र से प्रारंभ करना चाहिए, तो ये जो अभी आपका करंट पीरियड चल रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट है। कारण इसके पीछे सिर्फ ये है कि आपकी जो लक लाइन है उसमें आप देखेंगे कि ये माइंड लाइन पे स्लाइटली ब्रेक लिया है इस जोन पे, और इसके जस्ट बाद में आपकी अनदर लक लाइन और एक सपोर्टिव जो आपकी लक लाइन है वो दोनों क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि माइंड लाइन से जो लक लाइन निकल रहा है
ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जहाँ पर पैशन इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग जो आप डिसीजन लेंगे, जिस विषय में आपको पर्याप्त ज्ञान है, वहाँ पर आप बहुत बड़ी ऊंचाई व सफलता हासिल करने वाले हैं। इतना सफलता कि वही आपको बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा ऐशो आराम देने वाला है। और एट द एंड जब लक का कनेक्शन सैटर्न से होता है तो हर विषय में पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आता है, हर काम एक बार में बनता दिखाई देता है। और जो दूसरी लक लाइन है ये आपकी करियर यानी जॉब की लाइन है, जो ब्रेक ले रहे हैं देन आफ्टर अपग्रेड हो रही है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जॉब आपका पूर्ण रूप से छूटेगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जॉब में अपग्रेडेशन के कारण बदलाव होने के योग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये इवेंट आपके लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 44 और 5 के एज में होना है। और यहाँ जो लक लाइन आपकी एक तरीके से डबल लक लाइन जनरेट हुई है, इसका करेक्ट पीरियड 42 का ही है। तो इसीलिए ये जो समय है वर्तमान का, इस समय पर आपको निर्णय लेना चाहिए साइड वर्क बिजनेस के रिगार्डिंग। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम और एक अच्छा आईना दिखा सकेगी आपके आने वाले भविष्य को लेकर के। दूसरा, प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए तो सन को स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली करिए, क्योंकि सन के ऊपर जब स्लाइटली क्रॉस होता है तो जितना रिस्पेक्ट वैल्यू पोजीशन मिलना चाहिए, जिस पद के यानी आप अधिकारी हैं, वो चीज़ नहीं मिल पाता है, अन्याय हो जाता है। मेहनत आपका क्रेडिट कहीं और जाता है, रिवॉर्ड अवार्ड आपको जो मिलना चाहिए वो ट्रांसफ़र कहीं और ही हो जाता है। तो जितना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो इस कंडीशन में नहीं मिलता है, इसीलिए सन प्योरली उस लेवल का प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं दे पाते इस कंडीशन में। और फिर इन्हीं सब चीज़ों के कारण डिसइंटरेस्ट आने शुरू हो जाता है या एक तरीके से इनजस्टिस दिखना शुरू हो जाता है। और सन लाइन में ब्रेक साफ रूप से करियर चेंज ही रिप्रेजेंट करती है। तो इसीलिए आपको सन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो प्रोफेशनल लाइफ आपका हर तौर तरीके से बेटर होता चला जाएगा। जहाँ तक बात करें फॉरेन के रिगार्डिंग, तो आपको जो भी सक्सेस है लाइफ में ये मून लक लाइन के कारण सब बाहर का है। तो इसीलिए जब आप सन का रेमेडी करेंगे तो यहाँ जब स्लाइटली स्क्वायर बनेगा तो ये पूरा पोटेंशियल देगा आपको फॉरेन से कनेक्शन का या फॉरेन में ही सेटलमेंट का, क्योंकि यहाँ पर अभी आपकी जो लाइफ लाइन है ये बाहर की तरफ नहीं झुकी है, ये शुक्र की तरफ ही पूरी झुकती जा रही है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि सेटलमेंट आपका यहीं पर है। लेकिन अगर सन पॉजिटिव हुआ तो 100% आपका सेटलमेंट के योग फॉरेन के रिगार्डिंग बनते हुए दिख जाएंगे। इसके बाद में खुद का घर लेने की योग करेक्टली 42 और उसके बाद से लगातार आपके जीवन में है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव साइन सब मार्स के जोन पे बना हुआ है। मार्स का जोन ही भूमि का कारक है, प्रॉस्पेरिटी और जो भी हम घर निर्माण करते हैं उन सब चीज़ों का कारक है। इसी चीज़ का स्लाइटली अगर कन्फर्मेशन हम लेने हैं आपके लाइफ लाइन के ऊपर में, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ट्रायंगल का साइन यहाँ पर बना हुआ है और उसके जस्ट पहले में एक आपकी मरकरी लाइन यानी बिजनेस लक लाइन निकली हुई है। ये सब समय 45 के प्लस का है, लेकिन यहाँ पर इसके रिजल्ट जल्दी इसलिए हमें मिलने वाले हैं क्योंकि जो मार्स का सपोर्ट है ये रेमेडीज़ के द्वारा, सन रेमेडीज़ के द्वारा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो खुद का घर लेने के मुश्किल से 2 साल के अतिरिक्त आपका अच्छा दिखाई दिया है। हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। कैसे, अभी हम इसी विषय में बात करेंगे। तो आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देखेंगे तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, थंब भी यहाँ पर शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट रिप्रेजेंट करता है और पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। इस तरह का थंब और फिंगर एक इंडिपेंडेंट डोमिनेटिंग टाइप का पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, जिसके कारण अपने अनुसार काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने तौर तरीके से जीना, अपने रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पे चलना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में, बर्डन में किसी के अतिरिक्त ज़्यादा सफलता हासिल कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये नेचर को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है आपके लिए। या आप जैसे जातकों के लिए ये बना होता है कि आप दूसरों से काम करवाएं या हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में ये फिंगर जो है बहुत अच्छी रिजल्ट देती है, क्योंकि ऐसे फिंगर वाले जातक लीडर बनते हैं। जितने भी बड़े लीडर देखने मिले हैं सोसाइटी में, अधिकतर मामलों में शॉर्ट फिंगर ही उनका देखने को मिला है, क्योंकि वो अधिकतर एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। यहाँ आपका लिटिल फिंगर पूरा बाकी फिंगर की तरफ झुका हुआ है, जो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। फैमिली से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा समर्पण किस्म का व्यक्तित्व होता है फैमिली के लिए, किसी भी तरह का त्याग करने से पीछे नहीं हटते हैं फैमिली के लिए। तो यहाँ ये सब कॉम्बिनेशन इतने पॉजिटिव हैं कि इंडिकेट करते हैं कि आप जब बिज़नेस करेंगे या इंडिपेंडेंट वर्क जब आप करेंगे तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी उसमें इंगेज करेंगे और उनका भी प्रोफेशनल ग्रोथ या फाइनेंशियल ग्रोथ कराने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है, क्योंकि ये आपकी नीयत को इंडिकेट कर रहा है। तो आप बहुत सुख सुविधा अपने परिवार को दे सकने में सक्षम रहेंगे और इन्हीं सब नीयत के कारण फाइनेंशियल आप बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाले समय में होने वाले हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जैसे
फिंगर बहुत ज़्यादा बाकी फिंगर से अटैच हो जाती है, हल्की सी शॉर्ट रह जाती है या लोअर देखने को मिलती है। तो जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो नहीं होता है। डाउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, खुद को लेकर के फियर होते हैं, खोने का डर बहुत होता है, क्योंकि ये बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि गलत लोगों पे जल्दी विश्वास कर लेते हैं, या कह सकते हैं लोगों पे जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो उन सब चीज़ों के कारण यह नुकसान ज़्यादा कराता है अपने ही लोगों से। इसमें एक आदत ये भी देखने मिली है कि ना नहीं कह पाते, बहुत सारी चीज़ों के लिए मैनिपुलेट हो जाते हैं। मरकरी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको किन्नरों को दान देना चाहिए, बच्चियों की सेवा करनी चाहिए और एक खाली फ्रेम पानी में बहना चाहिए। इससे होगा ये कि आपके जीवन की जितनी मेमोरीज़ हैं, नेगेटिव मेमोरीज़ हो या अननेसेसरीली मेमोरीज़, वो सब आपके जीवन से जा सकेगी। नया लाइफ, नई मेमोरी, नया स्ट्रेंथ और बिल्कुल क्लियर माइंडसेट आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकेगा। तो जितना ज़्यादा ज्ञान, बुद्धिमत्ता, योग्यता है जो छुपी हुई है, वो बाहर निखर करके आने लगेगी। और फिर आप जो पद के अधिकारी हैं, जिस लेवल पे आप पहुंच सकते हो, वो सरलता से अपने ज्ञान, बुद्धिमत्ता से आप पहुंचने लगेंगे। बस इतना सा हमें मरकरी को सेटल करना है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब स्ट्रॉन्ग होती है तो इमोशनल बहुत बनाता है, सेंसिटिव नेचर देता है। आप जैसे जहाँ तक दूसरों का कष्ट, दर्द समझने वालों में से होते हैं, लेकिन दूसरे उसी जगह बहुत अच्छा ज्ञान देता है। इस तरीके का जुपिटर धार्मिक बनाता है, दयालु बनाता है, मददगार बनाता है। आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा जीवन में पुण्य कमाते हुए दान धर्म के द्वारा, सहयोग करने के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। इन सब का लाभ बच्चों को मिलता है या बच्चों के द्वारा भी लाभ आता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली टाइप का नेचर देती है, घुल मिल जाना, सबसे जुड़ करके रहना, लंबे रिश्ते निभाना, सकारात्मक सोच रवैया भी देती है। और फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप ठीक जाने लग रहे हैं तो स्पष्टवादिता अब आपके व्यक्तित्व में आने लगेगा। फेलेंजस इंटरनल मास डेवलप ठीक है, शुक्र भी आपका अच्छा है, मरकरी लाइन प्रोमिनेंट है। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बहुत मेजर या नेगेटिव सिनेरियो आपके जीवन में नहीं रहने वाला है। बहुत अच्छा आपका हेल्थ और रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण लंबी आयु का यह निर्माण यहाँ कर रहा है। थंब का साइज शॉर्ट है लेकिन पीछे को बैंड है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में हो जाती है। बड़ी सरलता से कैसा भी समय हो, परिस्थिति हो, माहौल हो, लोग हों, ढल जाने में सक्षम होते हैं। आप जैसे जहाँ तक पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ पाने में बहुत ज़्यादा सक्षम देखने को मिलते हैं। तो ये जो थंब है, इसी की क्वालिटी हमें मरकरी को देनी है, ताकि मरकरी आपको शेयर मार्केट के द्वारा भी और अपनी इंटेलिजेंसी के द्वारा भी एक्सट्रीम ग्रोथ दे सके, एक्सट्रीम सक्सेस दे सके। तो यहाँ पर ये थंब बार बार कहाँ फ्लेक्सिबल बनाएगा, डिसीजन प्लानिंग में, वहाँ बार बार आप चेंजेस करते हुए पाए जाएंगे। जबकि वहाँ होना चाहिए अड़ेग। और एक तरीके से फ्लेक्सिबल कहाँ होना चाहिए, अपने लर्निंग्स में, जिससे आपको हमेशा बढ़ाते रहना। तो इसीलिए हमें मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो जैसे फर्स्ट फिंगर लॉन्ग देखने को मिलता है तो ऐसे जहाँ तक अच्छे लीडर बन पाते हैं, टीचर भी बन पाते हैं, टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ गेन कर पाते हैं। कारण होता है सिर्फ और सिर्फ विजडम। तो ये जुपिटर आपको प्योर नॉलेज देने की क्षमता या विजडम देने की क्षमता या इतना कैपेबिलिटी देने की क्षमता रख रहा है। और यह का साइन आपके पाम में डेवलप हुआ है और स्ट्रॉन्ग अगर ये हो जाए तो आपका इंट्यूशन बहुत हाई लेवल का हो जाने वाला रहेगा। इसके बाद में स्पिरिचुअल और मटेरियलिज्म गेम्स बहुत अच्छे हो सकेंगे और एक बहुत शार्प और क्लियर मेंटेलिटी को भी यह रिप्रेजेंट करता है, जो मेडिटेशन के द्वारा आपके लाइफ में आ सकेगा। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर आप ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और पाम का जो स्ट्रक्चर है वो जब रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छी कराता है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि लोअर जोन ज़्यादा आपका एक्टिव है, शुक्र और चंद्र का, तो ये इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत देता है लाइफ में। अच्छा एक तरीके से पद सम्मान पाने के लिए, अच्छा लाइफ जीने के लिए, खुशनुमा माहौल रखने के लिए। इसलिए आप जैसे जहाँ तक लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान या खर्च करते हुए पाए जाते हैं। सुख सुविधा, संसाधन अच्छी अर्जित करने की चेष्टा बल होती है। घूमने फिरने, खान पान के शौकीन होते हैं। एक तरीके से एडवेंचरस लवर और क्यूरियस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी यह डेवलप करता है। तो ये जब लोअर जोन एक्टिव हो तो इस कंडीशन में कभी भी जॉब से सेटिस्फेक्शन या सक्सेस नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ एट द एंड लिमिटेशन आ रही है। लेकिन बिजनेस में मिल जाता है, क्योंकि बिजनेस के लिए एक तरीके से वहाँ लिमिटेशन नहीं है और जो चीज़ चाहिए हमें, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, वो आपको शुक्र और चंद्र दे ही रहे हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए। तो इसीलिए आपको साइड वर्क बिजनेस डेफिनेटली प्रेफर करना चाहिए, डबल लक लाइन होने के कारण। जुपिटर माउंट के ऊपर में देखेंगे तो ये माउंट आपको डेवलप बहुत अच्छा दिखेगा। जब भी ये माउंट डेवलप होता है तो सोसाइटी में रिस्पेक्ट तो मिलती है, स्टेटस सोसाइटी में अच्छा होता है, फैमिली के पास रिसोर्सेज अच्छा होता है या फैमिली को रिसोर्सेज अच्छा देते हैं।
ज्ञान और किसी तरह की योग्यता में यह कमी नहीं देता है, इनफैक्ट लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी देता है। अब इन्हीं सब के अतिरिक्त जब प्रोग्रेस लाइन निकले तो ये एम्बिशियस बना रहा है, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट दे रहा है, हमेशा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति इस तरह की रेखा देती है, और आड़ी रेखाएं दयालु कृपालु किस्म का व्यक्तित्व देना शुरू करती है। तो जितना ज़्यादा आप धार्मिक यात्रा करेंगे, दान धर्म पूजा पाठ करेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और पीसफुलनेस आता हुआ देखने मिलेगा। और अंततः ये पुण्य को बढ़ा रहा है तो वो बैड टाइम्स में बहुत ज़्यादा आपको या आपके फैमिली को हेल्प करेगा। बच्चे लायक संस्कारी सफल इस कंडीशन में निकलते हैं। इसके बाद में यहाँ शनि का क्षेत्र दबा हुआ है, ये टाल मटोल आलस्य देता ही है। इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि बहुत सारे काम लेट होते हैं, देरी से बनते हैं, रुकावट वगैरह जैसे योग यहाँ पर नहीं है क्योंकि आड़ी रेखा नहीं है। लेकिन ये जब शनि पर्वत ही दबा हुआ हो तो इस कंडीशन में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए, जिसके कारण पसीना निकले। ये चीज़ टॉक्सिसिटी को ख़त्म करती है, आलस्य टाल मटोल को ख़त्म करती है, और जो एक बार उठ 10 काम करने की आदत है उसको भी ख़त्म कर स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज वे से काम कराना शुरू करती है। अब ये चीज़ से होगा ये कि जो लेट सक्सेस हमें मिलना है वो चीज़ हमें अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। जो अपॉर्चुनिटी बहुत बाद में आनी है वो अभी से आने शुरू हो जाएगी, या हम खुद ही अपॉर्चुनिटी बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर इसको ठीक रखने के लिए अपने अंदर प्राण ऊर्जा को आप बढ़ाइए। वो होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज या योगा के द्वारा, अर्थात प्राणायाम के द्वारा। ये चीज़ करने से और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा प्रेफर करने से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स लाइफ में देखने को मिलेगा, और इसके रिजल्ट मात्र 2 से ढाई महीने के अतिरिक्त ही आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे शनि के ऊपर के क्षेत्र से रेखा आती है तो इसे अपॉर्चुनिटी लाइन या सैटर्न लक लाइन कहते हैं प्योरली। ये रेखा न्याय दिलाती है, जिस चीज़ के आप हकदार हैं वो चीज़ आपको मिलेगा, जो चीज़ अभी तक आपको नहीं मिल पाई है खुद आपके पास चल करके आएगी। आप जैसे जातकों के साथ फिर अन्याय नहीं होता है, क्योंकि ये रेखा दर्शा रही है कि आप बहुत कोमल हृदय के हैं, साफ हृदय के हैं, आप एक तरीके से न्यायप्रिय हैं, ईमानदारी से कोई भी कार्य करते हैं या हृदय रखते हैं। तो ये चीज़ इन रिटर्न होती है, जो एनर्जी हम दे रहे हैं वही आएगी। तो ये लक लाइन बन करके आती है, जो अलग अलग तौर तरीक़ों से पैसा अचानक से भी देती है। तो सडन गेन प्रोग्रेस की लाइंस भी इसे कहा जाता है। इसके बाद में सैटर्न एंड सन के मिड की लाइन को विद्या रेखा कहते हैं। जिनके पास बहुत अच्छा ज्ञान होता है, जो लोग दूसरों का उद्धार कर पाने में सक्षम होते हैं, जिनका भाग्य दूसरों के काम आता है, तो ये रेखा होती है। अब इस कंडीशन का उपयोग अगर करना है तो जैसे आप देखिए कि आपके पास जो ज्ञान बल है उसका उपयोग आप खुद ना कर सकेंगे, लेकिन वही जब ज्ञान बल आप दूसरों को देंगे तो उनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो इस कंडीशन में कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, किसी भी तौर तरीके से सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड करना जिसमें आप अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। तो जैसे ट्रेडिंग में ही आपका इंटरेस्ट है तो उसी के रिगार्डिंग बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरा, आप जिस सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं उसमें साइड वर्क, साइड बिजनेस, साइड सर्विस एडवाइजरी के द्वारा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये रेखा आपके ज्ञान के बदौलत बहुत ज़्यादा समृद्धि, धन देने की योग्यता रख रही है। इसे सरस्वती की कृपा भी कहा जाता है। इसके बाद में सूर्य का क्षेत्र भले ही हमें डिस्टर्ब दिखा हो, लेकिन यहाँ पर एक रेखा बहुत मजबूत हो गई, वो है बुध की तरफ जाने वाली रेखा। इसे बुधादित्य योग भी कहते हैं। ये रेखा तब बनती है जब ऐसे जातकों को, यानी आप जैसे जातकों को बहुत लाभ अपने कॉन्टैक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन से मिल जाए, बिजनेस से मिल जाए। बड़े से बड़ा तकलीफ परेशानी भी हल हो जाता है सिर्फ कन्वर्सेशन से या कॉन्टैक्ट से। जब जीवन में रईसी आनी होती है तब ये रेखा आ जाती है, इसीलिए इसे यशस्वी योग रेखा भी कहते हैं। ये रेखा तब बन रही है जब सन लाइन पूरी ब्रेक हो करके जा रही है। इसका तात्पर्य यह है कि लाइफ में जब झटके मिलेंगे या आप झटके से जॉब छोड़ेंगे या जॉब छोड़ एक प्योरली सिक्योर चीज़ को छोड़ के इनसिक्योरिटी में यानी बिजनेस में एंटर करेंगे, तो उस समय जो लाइफ में एक तरीके से डिसबैलेंसमेंट होगा, वही चीज़ आपको एक अच्छा रास्ता, एक सरल मार्ग और सफल मार्ग देने वाला रहेगा। इसीलिए ये सनलाइन का हमें क्रॉस या एक तरीके से टूटना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यशस्वी योग रेखा मौजूद है। जब दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकने में जहाँ तक सक्षम हो जाते हैं तो ये रेखा निर्मित हो जाती है। अब इन सब के बावजूद अब जो यहाँ चिन्ह है हमें इसे मजबूत करना है। ये इस बात को दर्शा रहे हैं कि बहुत भयंकर आपके अंदर पोटेंशियल है एक्सट्रीम सक्सेस पाने की, पावर पोजीशन गेन करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा सकने की, उस पद की गरिमा जो एक टॉप पोजीशन है उसको मेंटेन रखने की। लेकिन ये हो क्यों नहीं पा रहा है?
कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण, कन्फ्यूजन्स होने के कारण, सेल्फ डाउट होने के कारण और कंसिस्टेंसी की कमी होने के कारण। कंसिस्टेंसी किस चीज़ में? आपके लर्निंग में, स्किल स्पेशलाइजेशन में, डेवलपमेंट में। तो यहाँ सन रेमेडी करना ज़रूरी है, ताकि बिजनेस भी हम करने जा रहे हैं तो वहाँ भी हमें कांस्टेंट लेवल का ग्रोथ देखने को मिले और जो पोटेंशियल है हमारे अंदर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, और जो वेल्थ हमारा हक है वो हम 10 साल बाद नहीं बल्कि इन्हीं कुछ समय में क्रिएट कर सकें। इसके बाद में जब मरकरी माउंट डेवलप होता है अथवा मल्टीपल लाइन्स अवेलेबल होती है तो ये कॉम्बिनेशन लैंग्वेज के ऊपर पकड़ अच्छा देता है, कोडिंग पे भी देता है। ये जो शेयर मार्केट है, सॉफ्टवेयर है, ये सब कुछ ही इसी मरकरी में आता है, इसीलिए ये सभी फील्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मार्केटिंग भी हुआ, कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस किसी भी विषय के रिगार्डिंग हुआ, ये सब कॉम्बिनेशन इस लाइंस को सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि बहुत अच्छा काम करती है, यानी इंटेलिजेंसी प्योरली वर्क करती है। यही सब कारण है कि आपके माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क आने लग रहा है, जो आईक्यू लेवल को इन्हेंस करने लगता है। मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल स्किल्स और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट करने की कैपेबिलिटी देता है। तो ये मरकरी को और हमें अच्छा करना है इन सब रेमेडीज़ के द्वारा। और ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रूम सह बुद्धाय नमः, इसका जाप आपको करना है, क्योंकि यह बुध आपको इतना पैसा दे सकता है जितना और कोई नहीं। बहुत ज़्यादा वेल्थ देने की क्षमता ये बुध आपके जो है दे रहा है। इसके बाद में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर एंड एक तरीके से सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति अपने घर परिवार, माता पिता, दूसरे जन के लिए देता है। हार्ट लाइन में जब छोटे से जैसे ये आइलैंड बन रहे हैं, ये एक गड्ढा बन रहा है, ये ब्लड सर्कुलेशन में होने वाले इश्यूज़ को और कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ को मेनली रिप्रेजेंट करता है, जो आपको इन फ्यूचर 49+ में देखने को मिल सकता है। इसलिए भी सैटर्न पे कहा गया कि फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देना चाहिए। इसके बाद आपकी जो हार्ट लाइन है ये प्योरली जुपिटर से कनेक्टेड है, जो सिंपैथेटिक, इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड टाइप का नेचर देता है। आप जैसे जातक जिससे एक बार जुड़ गए तो दिल से जुड़ गए, फिर तो वहाँ पर फ़ायदा नफ़ा ये सब चीज़ें देखते नहीं है, जितना बन सकता है सहयोग देने के लिए आतुर रहते हैं। देने का भाव बहुत अच्छा है, परमात्मा आप जैसे जातकों को देते हैं, कभी भी देने में कमी देते ही नहीं है ईश्वर। इसीलिए आप जैसे जातक बहुत सारे लोगों को हील करने के लिए आते हैं इस दुनिया में, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने के लिए आते हैं। हालांकि होता आप जैसे जातकों का दुरुपयोग बहुत है, लेकिन परमात्मा कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाते हैं कि आपको कभी किसी चीज़ की कमी ना पड़ेगी, आप देते रहिए, जो आपके पास योग्यता है, जितनी क्षमता है उससे मदद करते रहिए। तो ये चीज़ क्या करती है कि ये हाई प्रोफाइल सोसाइटी में ले जाती है, जहाँ पर सच में अच्छे लोग हों, अच्छे कनेक्शन बिल्ड करती है, एक तरीके से स्टेटस लाइफ का जो है वो इन्हेंस करती है ये रेखा। तो यहाँ पर आपको इमोशंस मेंटेन रखना है, पर इमोशनल डिसीजन लेने से थोड़ा सा बचना है। इसके बाद में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन होता है विष्णु सिंबल। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रेखा दर्शाती है कि ऐसे जातक जीवन में लेट सक्सेस पाएंगे, लेकिन परमानेंट सक्सेस मिलता है। इसीलिए स्टार्टिंग लाइफ बहुत टफ होता है, पर जैसे जैसे उम्र बीतता है या फिर किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी मिलती है। इस कंडीशन में विष्णु सहस्त्रनाम अगर सुनते हैं तो पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन, चित्त, मन, आत्मा सब एकदम शांत और एक तरीके से मार्ग अपने आप आपको मिलना शुरू होगा। विष्णु जी का पूरा नाम है, असीम कृपा आपको वहाँ से प्राप्त होगी। अब यहाँ पर इसी चीज़ का कंफर्मेशन 100% केसेस में मिला है आइलैंड के द्वारा। ये जब इस तरीके का आइलैंड होता है तो बचपन स्ट्रगल में बहुत बीतता है, फैमिली, हेल्थ, मेंटल सब लेवल का प्रॉब्लम यहाँ फेस करना ही पड़ता है। वो एक्चुअल में मेंटल स्ट्रेंथ, एक इनर कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए होता है। बचपन टफ जिसका होता है, यानी बचपन में जिन्होंने बहुत कुछ देख लिया होता है, फिर उन्हें कुछ देखना ऐसे बाकी नहीं रहता, तो वो बाकी जीवन बहुत मजबूती से जी सकने में सक्षम होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि एक प्रोग्रेस लाइन निकली है आपके हथेली में 17-18 के मिड में, और उसके बाद से धीरे धीरे ग्रोथ और इंडिपेंडेंसी लाइफ में आना शुरू हुई। फिर मेंटल प्रेशर हमेशा से रहा ही सही, कम से कम 22-23 की उम्र तक, और उसके बाद भी माइंड लाइन थोड़ी थोड़ी फेल करके चली, जो एक ओवर पॉजिटिवनेस या ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना, थोड़ा ज़्यादा गहराई से सोच लेना, प्रेशर यानी काम का प्रेशर, सैटर्न माउंट के नीचे करियर का प्रेशर ये मेनली देते हैं। ये सब कुछ एटलीस्ट 32 के एज तक दिखाई दे रहा है। इसके बाद में जाकर के माइंड लाइन का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ तक पूरा फैला है, यहाँ से पूरा ये सिस्टमेटिक हुआ है। अब ये समय को हम देखेंगे तो तकरीबन 33 का दिखाई दिया है,
और 33 के बाद में आपकी जो माइंड लाइन है हल्की सी डिक्लाइन, यानी एक डीप थिंकिंग, एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी दे रहा है। और अब हो रहा है बाय फोर्क, यानी अब ये चतुर चालाक भी आपको बनाने वाला है। इसीलिए यहाँ कहा गया इंटेलिजेंसी IQ लेवल बढ़ रहा है आपका। अब इन सब के मध्य में जब भी छोटी छोटी रेखाएं या बड़ी रेखाएं इस तरीके से निकलती है और बुध की तरफ झुकती है, तो सारा इंटरेस्ट बिजनेस की तरफ आना शुरू होता है। और सच में बिजनेस में बहुत पोटेंशियल ग्रोथ लाइफ में होता है, अनएक्सपेक्टेड तो बहुत ग्रोथ मिलता है, क्योंकि माइंड पूरा एक्टिव है बिजनेस के लिए, दिन रात तत्पर है उसके लिए, कोई आलस से टाल मटोल नहीं है यहाँ सिर्फ कर्म, निर्णय और मानसिकता है। ये बहुत असीम सफलता का निशानी हो जाता है। तो इसीलिए आपकी माइंड लाइन लॉन्ग होती जा रही है, जो नॉलेज, इंटेलिजेंसी सब कुछ बढ़ा रही है। बायफोर्क हो रहा है, जो IQ लेवल, अर्निंग कैपेबिलिटी इन्हेंस कर रही है। ट्रायंगल पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, क्या आपके खुद के निर्णय और योग्यताओं के द्वारा या योजनाओं के द्वारा आपको सफलता मिलना तय है। अब इन सब के बीच में एक दिक्कत ये थी कि जैसे ये आप देखेंगे तो ये आपकी राहु रेखा थी। इस राहु रेखा ने क्या किया, हमेशा जीवन में उतार चढ़ाव ही दिया। जैसे मन का काम नहीं होने देना, प्लानिंग्स जो है एक तरीके से एक्शंस में कन्वर्ट नहीं होने देना, डिसीजन से एक्यूरेट साबित नहीं हो पाना, तो ये सब चीज़ें आपको लगातार मेंटल प्रेशर ही देते रही। अब इसका हो रहा है एंड, और एट द एंड ऐसा हो रहा है मरकरी पे जा कर के हो रहा है। इसीलिए अब उन सारे तरह की जो मेमोरीज़ है उन सब का लाभ या एक्सपीरियंसेस का लाभ आपको इंडिपेंडेंट वर्क में मिल सकेगा। आउटर मार्क्स की जब आड़ी रेखाएं होती हैं तो गुस्सा ज़्यादा तीव्र गति का आता है। वैसे ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है कि आवेश में आपको निर्णय नहीं लेना है, काम नहीं करना है, बात नहीं करनी है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन लड़ाई झगड़े में फंसाता है। खून के जो रिश्ते हैं उसमें प्रॉपर्टी मैटर्स देता है, अन्यथा कोर्ट कचहरी के मामले या दूसरों के मसलों में पढ़ के नुकसान दिलवाता है। यहाँ पर हमें इन सब विषयों में बचने की सख्त ज़रूरत है। और जीवन रेखा में एक अच्छी बात ये रही कि इसमें हुआ अपग्रेडेशन, तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा देता है। तो जैसे बचपन में बहुत कम सुख सुविधाएं देखना, फिर एक समय के बाद अच्छी सुख सुविधाएं, संसाधन में बढ़ोतरी होना, ये सब उम्र 16-17 के बाद में होना शुरू हुआ है। और उसके बाद में एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे पार्टनर की हो, फैमिली की हो, मेंटल प्रेशर भी जिसे हम कह सकते हैं, ये मंगल रेखा के द्वारा आपको तकरीबन 27 और 29 के मध्य में आया। और इसके जस्ट बाद में यहाँ हम देखेंगे तो सपोर्टिव लाइन आपका एक्टिव हुआ तकरीबन 32-3 से। तो उसके पहले तक ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहा, लेकिन उसके बाद जाकर सपोर्ट डेफिनेटली मिला आपको 32 से लेकर 37-8 तक। अच्छी बात इसमें ये रही कि लाइफ लाइन का फ़्लो बहुत बेहतरीन हो गया। जब लाइफ लाइन का फ़्लो स्मूथ होता है तो खान पान, रहन सहन, ये सब चीज़ें बहुत स्मूथ दिखाई देती हैं, अच्छी दिखाई देती हैं, इन सब चीज़ों में कमी नहीं आती है। और ये पूरा शुक्र की तरफ झुका है, तो इस कंडीशन में ये 80+ की एज आसानी से प्रेडिक्ट कर रहा है। अच्छी लाइफ, लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ को दर्शा रहा है। फैमिली में बहुत सुख सुविधा, ऐशो आराम में बढ़ोतरी दर्शा रहा है। फिर सिंबल का साइन मोक्ष, मुक्ति, सडन गेन का कॉम्बिनेशन दे रहा है। और ट्रायंगल जैसे साइन जो यहाँ बन रहे हैं, ये सब आपको प्रॉपर्टी डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। अब ये चंद्र के क्षेत्र पर यहाँ पर स्क्वायर बनता है, तो ये भी परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट का या प्रॉपर्टी का कारक हो जाएगा। चंद्र के क्षेत्र की आड़ी रेखाएं मन विचलित रखती है, जिसे कहते हैं रेस्टलेसनेस, तो इसका भी सजेशन आपको दिया जाएगा। बाकी शुक्र अमाउंट आपका अच्छा है, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख और अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी आपके जीवन में लिखी है। शुक्र जब अच्छा होता है तो इस कंडीशन में पार्टनर का लक सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो पार्टनर के नाम से किए गए काम से लाभ मिलने के पूरे योग यह निर्मित करता है। फैमिली कंडीशन को एट द एंड ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और जो शुक्र से कनेक्ट होकर मरकरी लाइन्स यहाँ निकल रही है, ये सब दर्शाती है कि आपके काम में आपके फैमिली मेम्बर्स इंगेज हो जाएंगे। यहाँ पर अगर और अनदर साइन बनता है इस पर्टिकुलर जोन पे, जैसे यहाँ पर मंदिर का चिन्ह बन सकता है, काइट बन सकता है, कुछ भी ऐसा साइन जो एक चौकोन आकृति के अतिरिक्त हो, तो आप समझ जाइएगा कि आप एक बड़ा एम्पायर अपने लाइफ में खड़ा कर पाने में ड्यूरिंग 45 to 55 देखने को मिल जाएंगे। बाकी पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना, ये सब कॉम्बिनेशन बार बार आपकी पाम लाइंस प्रोमिनेंटली शो कर रही है। इसलिए ओवरऑल स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। और 42 से आपका भाग्योदय दिखाई दिया है। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके माइंड लाइन में सेम यही कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हुई, जो मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस एट द एंड देती है। पर उसमें एक हल्का सा फिश सिंबल आया, तो ऐसे जातक को कहते हैं राइटर फॉर्क, यानी ऐसे जातक कुछ अलग किस्म का ज्ञान, एक अलग किस्म की योग्यता दुनिया को दे सकने में सक्षम होते हैं। पर कंडीशन ये अटक गई इसमें कि ये लेफ्ट में आ गया। अगर ये राइट में आपके आता
तो एक बहुत बड़ी समृद्धि प्रसिद्धि जीवन में आ सकने की योग्यता थी। और सूर्य के क्षेत्र पर एक बड़ा यहाँ पर हमें स्क्वायर दिखाई दिया है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा वेल्थ प्रॉस्पेरिटी गेन कर सकेंगे। सूर्य माउंट थोड़ा और पॉजिटिव होना ज़रूरी है। और लक लाइन डेफिनेटली ब्रेक ले रहा है बार बार, लेकिन आपका जो मरकरी लाइन है ये एकदम स्मूथली आगे की तरफ बढ़ता ही गया है, इसलिए सारा ग्रोथ आपका बिजनेस में दोनों पाम के द्वारा शो हुआ है। और लास्ट स्ट्रगल जो है अप्रोक्सीमेटली 38 का है, 35 में भी था और अप्रोक्स 30s के ड्यूरेशन में भी बहुत स्ट्रगल रहे। लेफ्ट पाम के भी कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव हैं आने वाले लाइफ को लेकर के, इसलिए और ज़्यादा स्मूथनेस और तरक्की जीवन में हर विषय में आपको मिलना है। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।